हेलो गाइस। देखिए, आपके सामने एक प्यारा सा टॉपिक लेकर आ रहे हैं रवि रंजन, केमिस्ट्री टीचर। जो आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशंस पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो लिमिटेशन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कैसे एक्सप्लेन किया गया है, उसे ध्यान से सुनना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो लिमिटेशंस है, जो हमारी पॉइंट है, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब इसी के बारे में थोड़ा डिटेल हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है। तो इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए, जरूर जाएगा आपके दिमाग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, इसको बेहतरीन तरीका से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने, इसको समझने की कोशिश एंड नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये का लिमिटेशंस है। एक्सप्लेनेशन फर्स्ट लॉ में नहीं किया गया था, जिसका लिमिटेशंस है, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स का और लिमिटेशन ये हम लोगों को पढ़ना है सेकंड सेकेंड लॉ लॉ में। थर्मोडायनेमिक्स में। यही पढ़ना है सेकेंड लॉ में। ध्यान से सुनिए, बहुत मजा आएगा। तो ये हमारा कैसे फिजिबल है, यस, ये देखना है कि स्पॉन्टेनियस ध्यान से सुनिए, समझ और में आएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसमें इसके अंदर एक्सप्लेनेशन बहुत सारी चीजों से है। स्पॉन्टेनियस मतलब खुद अपने आप काम हो जाना, अपने आप वर्क होना, खुद से होना। और नॉन मतलब खुद से नहीं होना, उसे थोड़ा सा हल्का सा हीट देना, हल्का सा एनर्जी देना, हल्का सा पुश करना। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा प्लास्टिक का गाड़ी ले रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, हल्का सा पुश कर दिए, कुछ दूर तक आगे चला गया। दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मान लीजिए कि आप कैंडल ही जला रहे हैं, हल्का सा एक माचिस का तिल्ली आपने जला दिया। ऐसा तो नहीं कि यदि आधा घंटा कैंडल जल रहा है तो आप आधा घंटा माचिस का तिल्ली जला के वहां खड़े ही हैं, कंटिन्यू तिल्ली पर तिल्ली, तिल्ली पर तिल्ली, तिल्ली पर तिल्ली, तिल्ली पर तिल्ली जला रहे हैं। एक पहला बस इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप आपने कर दिया, उसके बाद काम होते रहा, उसको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। अब हम लोग सबसे पहले आते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में कौन कौन से मेन पॉइंट है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सबसे पहले हम आते हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अभी क्वेश्चन पूछेंगे सभी लोगों से, कंसंट्रेट होकर के सुनिए बेटा आप लोग। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यहां पर देखिए, एनी प्रोसेस which has a tendency to occur, टेंडेंसी या और। तो यहां पर देखिए, एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस की जो टेंडेंसी होनी चाहिए, तो टेंडेंसी होने का क्या क्या मेन आपकी पॉइंट है। अभी आपको उसको डांट,
अभी इसको आते हैं बोल एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस के लिए क्या टेंडेंसी, क्या कंडीशन, किस टाइप की प्रोसेस, तो वो हम लोग यहां पर देख लें। जैसे मान लीजिए पहला है टेंडेंसी टू अकर बाय इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ, खुद अपने से, अपने आप, या ऑन इट्स ओन कह सकते हैं, खुद अपने से हो जाना, खुद अपने से हो जाना प्रोसेस, उसको भी स्पॉन्टेनियस कहेंगे। तो क्या क्या अपने से हो जाना, जैसे आपको हमने बहुत सारी चीजें बताई, अभी बहुत सारी चीजें बताएंगे, जैसे शुगर या सॉल्ट, डिसोल्यूशन इन वाटर, इवापोरेशन ऑफ लेक, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये खुद अपने से हो जाना, बहुत सारा चीज है, उसे कहते हैं बाय इट्स सेल्फ, ओन इट्स ओन, खुद अपने आप होना। दूसरी प्रोसेस है, दूसरी है बाय प्रॉपर इनिशिएशन, बाय प्रॉपर इनिशिएशन। प्रॉपर इनिशिएशन का मतलब क्या, जो काम, इनिशिएशन मतलब थोड़ा हल्का सा काम पुश कर देना, हल्का सा एक एक्सटर्नल वर्क कर देना, माने वो भी केवल स्टार्टिंग में, पूरा का पूरा नहीं, केवल हल्का स्टार्टिंग में। मैं यहां स्टार्टिंग लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा स्टार्टिंग में काम कर देना है, पूरे उसके साथ लगे रहे तो वो स्पॉन्टेनियस नहीं कहलाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हल्का वर्क कर देना, उसके बाद वो अपना सिस्टम कर रही है काम। तीसरा है अंडर गिवन कंडीशन, तीसरा है अंडर गिवन कंडीशन, कुछ काम करने के लिए कुछ कंडीशन होना चाहिए। मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट नीट की तैयारी कर रहा है, कोई स्टूडेंट जेईई मेंस की तैयारी कर रहा है, किसी का कोई एम है, कोई आईएएस ऑफिसर बनना चाह रहा है, कोई आईपीएस बनना चाह रहा है, कोई नेवी में जाना चाह रहा है, सबका अलग अलग अपना एम है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ कंडीशन कुछ होना चाहिए। अब मान लो कि रोड पर गरीब झोपड़ी में रहने वाला सोचेगा कि हम आईएएस बन जाएं, तो उसके लिए उसके लिए उसका कंडीशन नहीं है, तो वो स्पॉन्टेनियस में नहीं आएगा। उसके लिए उस तरह की कंडीशन आनी चाहिए, और आने के लिए एक बेहतर स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए। जैसे उस बच्चे के पास किताब होना चाहिए, किताब कॉपी होनी चाहिए, एक प्रॉपर स्कूल होनी चाहिए, एक प्रॉपर गाइड होनी चाहिए, कोचिंग होनी चाहिए, ट्यूशन होनी चाहिए। तो प्रॉपर गाइड से वो बच्चा मेडिकल में आ सकता है, जेईई मेंस में आ सकता है, और अब उसका अपना सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। तो उसको बोलते हैं अंडर गिवन कंडीशन। तो उस कंडीशन को फॉलो करता हो, उसके लिए उसको फॉलो करना होगा, काम करना होगा, तभी उस मंजिल तक पहुंचेगा। तो ये हो गया हमारा एनी प्रोसेस व्हिच हैज ए टेंडेंसी टू अकर, जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताई यहां पे। बाय इटसेल्फ, बाय प्रॉपर इनिशिएशन मतलब स्टार्टिंग में हल्का पुश कर दिया, हाँ करो, ये काम करो, तो काम होते चला गया। अंडर गिवन कंडीशन, कुछ जो वर्क करना है उसके लिए वो कंडीशन है, उस कंडीशन पे वो वर्क हो रही है, तो उसको, इन सभी चीजों को हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। यही है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में आता है। जैसे मान लो कि फर्स्ट है बाय इटसेल्फ, सपोज इसको थोड़ा सा और समझ लीजिए डिटेल।
फर्स्ट है बाई इटसेल्फ, जो हमने आपको बताया है, तो अपने आप वो डिजॉल्व हो रहा है, कोई काम नहीं, कोई अदर वर्क नहीं, केवल आपका काम है उठा के डाल देना, बस हो गया। या आप सॉल्ट डिसोल्यूशन इन वाटर, आप लिख सकते हैं इसमें इवापोरेशन ऑफ लैक का इवापोरेशन, अपने आप ऑटोमेटिक इवापोरेशन आप देखे होंगे, कहीं भी आसपास कहीं तालाब के पास चले जाइए दिखेगा इवापोरेशन, सर्दियों के समय में ज्यादा दिखता है। आपने देखा कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या क्या पॉइंट्स है आपको देखने को मिला, राइट। तो बाय इटसेल्फ जो पहला पॉइंट था, इस फर्स्ट पॉइंट में समझाया जा रहा है कि बाय इटसेल्फ कैसे अपने आप रिएक्ट करता है। सुगर डाई सोल्यूशन इन वाटर, सॉल्ट डाई सोल्यूशन इन वाटर, इवापोरेशन ऑफ लीक, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, diffusion of gas for higher pressure to lower pressure, melting of ice by proper initiation। यहाँ पर देखिए बहुत सारे रिएक्शंस आपके सामने हैं, ये भी अपने आप रिएक्ट होता है। तो H2O2 और H2O बन रहा है इलेक्ट्रिक स्पार्क से, तो C+O2 इग्नाइट CO2। इस तरह से कैल्शियम कार्बोनेट हीट किया जा रहा है, इनिशिएटेड कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। तो यहाँ पर आपको हमने बताया है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में तीन प्रोसेस आपने देखा कि बाय इटसेल्फ, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में बाय इटसेल्फ, बाय प्रॉपर इनिशिएशन, अंडर गिवन कंडीशन। चलिए, तो आज की टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं, ठीक है। अगले क्लास में नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम समझाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, ओके, धन्यवाद। सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें।